हेलो दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आपको अपने लाइफ में कुछ नया करना है, तो आपको एक पॉज़ लेना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही मैं लाइफ में कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं अपने लाइफ में एक पॉज़ ले रहा हूँ और उसके लिए ये व्लॉग बना रहा हूँ दोस्तों। और उसी के लिए मैं आज निकल पड़ा हूँ अपने व्लॉग में। और मैं एकांत में जाने वाला हूँ, सबसे डिटैच होने वाला हूँ और कुछ आप लोगों के साथ में अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करूँगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, सो प्लीज़ be with me and always be with me. Thank you so much. So let's begin. Yeah. दोस्तों, बहती हुई जो नदी है वो हमें एक चीज़ सिखाती है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंटली करो तो आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलती है। बहते रहो, एक दिन आप अपना डेस्टिनेशन ज़रूर हासिल कर लोगे। दोस्तों, ये जो नेचर है वो कितना खूबसूरत है, इतना शांत, कितना प्यारा। देखिए हर जगह हरियाली हरियाली है। दोस्तों, मैं कुछ एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ बहुत बड़ा, तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसी ग्रीनरी वाली जगह पे जाऊँ और अपना वहाँ लॉग भी तैयार करूँ। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप देखिए हर जगह पे हरियाली हरियाली है। नेचर जो है ना दोस्तों, ये हमें हर वक्त में कुछ न कुछ सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है नेचर में। कितना शांत है ये नेचर, है ना। और यहाँ से जो मैं आज सुबह उठ के जो मैंने मेडिटेशन किया है, और उस मेडिटेशन में मुझे एक बात पता चली कि जब आप नेचर के इसमें आते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। और आज का मेरा सेकंड डे है एंड बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे विजन्स मेरे सेट हो रहे हैं। और ना शांत है यहाँ पे, पंछियों की आवाज़ है, एक कुदरती एहसास है दोस्तों यहाँ पे। सो आई लव दिस प्लेस एंड मेरे लॉग का सेकंड डे है आज का। सी यू टुमारो। एक और सुहाना दिन नेचर के साथ में। देखिए दोस्तों, मैंने भी ग्रीन पहना है, सेम लाइक नेचर। जब आप कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, जब आप अपना विज़न बनाते हो, जब आप अपना मिशन बनाते हो, अपने कोर पर्पस बनाते हो, कोर वैल्यूज़ बनाते हो, अपना बिहाग डिज़ाइन करते हो दोस्तों, तो ये नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जैसे इनका भी एक अपना विज़न होता है, हर एक नेचर का अपना विज़न होता है कि एग्जैक्टली उनको अपने आप को कैसे कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है, कैसे उनको अपने आप को इस चीज़ में क्या कहते हैं बढ़ना है। फिर उनका एक मिशन होता है। जैसे बरसात आती है तो उस वक्त वो पानी को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद में फिर पूरे साल भर उसको चलाते हैं। उनका एक कोर पर्पस होता है, इस नेचर का एक कोर पर्पस है कि सिर्फ बढ़ना है उनको। कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितना भी कुछ होवे, तो वो बढ़ते ही जाते हैं इस चीज़ में। सो और एक कोर वैल्यूज़ है उनका कि वो लोगों को, जैसे देखिए यहाँ मैं धूप में हूँ और फिर अल्टीमेटली आई एम गोइंग, मैं छाँव में जा रहा हूँ। उनका वैल्यूज़ है कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हम उनको बहुत सारे जगह पे डिस्टर्ब करते हैं, बट वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो उनकी कोर वैल्यूज़ है यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो
जो है मैं यहाँ पे नेचर के इस जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ आप लोग के साथ में, है ना, तो वो नेचर में जो है वो एक कैसे कहते हैं इसको, एक वैल्यूज़ के साथ में हैं ये लोग कंप्लीटली। बहुत मज़ा आ रही है दोस्तों, हर तरफ देखिए आप, हरियाली हरियाली है। इतना धूप का वक्त है और फिर भी ये हरियाली आप देख सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को कहूँगा कि जब मैं अपनी आने वाले वक्त के लिए स्ट्रैटेजी बना रहा था, तो जो स्ट्रैटेजी बना रहा था मैं, तो उस वक्त में मुझे एक चीज़ पता चली, और वो ये है दोस्तों कि एक जगह पे जाके, शांत जगह पे जाके अपने आप को एक हर जगह से कट ऑफ करके, टेक्नोलॉजी से कट ऑफ करके, है ना, जैसे आज सुबह उठ के मैंने मेडिटेशन किया। आई हैड अ गुड दिस थिंग, क्या कहते हैं, एक बहुत ही पूरा दिन मैं यहाँ पे गुजारा इस नेचर के साथ में। देन आई कैन डिज़ाइन माई प्लान वेरी वाइजली। दोस्तों, जो यहाँ मेरा आने का मेन मकसद था कि मुझे हर जगह से कट ऑफ होना था और कुछ अपनी प्लानिंग रेडी करनी थी। और मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको एक बात बताऊंगा कि जब भी आप अपने ज़िंदगी में कुछ बनाना चाहोगे या नई चीज़ शुरू करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गोल सेटिंग करते हो, जब आप गोल बनाते हो कि आने वाले साल के आखिर में आप कहाँ रहोगे, 5 साल के बाद आप कहाँ रहोगे, 10 साल के बाद कहाँ रहोगे, या आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में कैसे प्लानिंग होगी, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, वो सारी की सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आप भी लोगों से भी कहूँगा कि आप 2-4 दिन के लिए एवरी मंथ में एटलीस्ट 1 डे के लिए आप कहीं दूर चले जाए और मंथ की प्लानिंग करें। क्वार्टर में एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए, 6 महीने में कम से कम 4-5 दिन के लिए, और साल की प्लानिंग के लिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए दोस्तों आप कहीं जाइए, एकांत में जाइए और इस नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि नेचर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाता है कि पहली बात तो आप पूरे भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर आ जाते हो और एक नेचर से कनेक्ट हो जाते हो। फिर जो आपके अंदर, दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं बताता हूँ कि स्विमिंग के लिए जब मैं नदी में उतरता हूँ, हमारी यहाँ एक नदी है, वहाँ पे उतरता हूँ दोस्तों। जब मैं बचपन में उतरा था तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ में फिशेस है, बड़ी बड़ी फिशेस है और पत्थर है पानी में। दोस्तों, डर वो नहीं होता है कि उसके अंदर मछलियाँ है या हर्डल्स है, डर यहाँ होता है दोस्तों। ऐसे लगता है कि अगर मैं स्विमिंग नहीं कर पाया तो दूसरे लोग क्या बोलेंगे, जो मेरे साथ मेरे भाई आए, मेरे दोस्त आए, वो क्या बोलेंगे, मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा राक्षस है वो अंदर छुपा हुआ है। बाहर कोई आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता अनलेस एंड अनटिल आप खुद को तकलीफ़ ना दो। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लेसन समझने वाला है कि जब आप दोस्तों कहीं बाहर जाते हो, आप कहीं जा रहे हो दोस्तों, तो आपको ये दूसरा आपको डैमेज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल आप खुद को डैमेज ना करो। इसलिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि लड़ना है तो अंदर के राक्षस से लड़ो जो आपको डराता है। जब आप उसके ऊपर काबू पा लोगे तो दुनिया आपके कब्जे में होगी। तो दोस्तों, जब मैंने सोचा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई फर्स्ट व्लॉग, और वो मुझे मौका मिला कि मैं जो अपनी नई प्लानिंग करने वाला हूँ उसी को लेके इस नेचर के साथ में कनेक्ट हो जाओ और आपको भी कनेक्ट करो। और इतनी ब्यूटीफुल जगह दोस्तों, ये आपको क्रिएटिविटी देती है, ये आपको सोचने के लिए एक अच्छा नया उमंग देती है दोस्तों। तो जब भी आपको अपने लाइफ में कुछ नया करना है और प्लानिंग करनी है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप भी क्या कीजिए, जैसे मैं करता हूँ, मैं किसी आश्रम में जाके रुक जाता हूँ या ऐसी कोई नेचर की जगह पे आ जाता हूँ 2-3 दिन के लिए, सब चीज़ों से कट ऑफ, और सिर्फ पेन और मैं और सोचते रहता हूँ, क्रिएटिविटी करता हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ मुझे आउटपुट मिलती है दोस्तों, और मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। हेलो दोस्तों, शाम का मंजर है और आप देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी नदी
बहुत प्यारा मंज़र है दोस्तों, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। सो सूदिंग। यहाँ जब मैं अकेला बैठा था दोस्तों और मैं कुछ सोच रहा था, आगे की प्लानिंग कर रहा था, तो मुझे एक फ़ील आ रहा था दोस्तों। वो फ़ील ये था कि ये जो नदी है वो कितनी शांत है, लेकिन बरसात में दोस्तों ये पूरी भर जाती है, लबालब भर जाती है और ये डेंजरस रूप इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज ये नदी इतनी शांत है, इतनी ठहराव है, इसमें इतनी गहराई है, इसमें इतनी ताकत है, लेकिन इसमें अहंकार नहीं है दोस्तों। तो जब मैं अपनी प्लानिंग बनाता हूँ तो मेरी प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। मेरी प्लानिंग जो होती है वो एक नदी की तरह होती है, बहुत वास्ट होती है, बहुत लॉन्ग होती है, बहुत डीप होती है और बहुत ही प्योर होती है, क्रिस्टल होती है। ये पानी है दोस्तों ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, ये हमें एक एनर्जी देता है, एक हमें एक ज़ील देता है, एक इफ़ेक्ट देता है दोस्तों। तो मैं आज यहाँ 2 घंटा बैठा था दोस्तों और सिर्फ आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू डू नेक्स्ट, वेयर टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब यही सारी चीज़ों की मैं उलझा पड़ा हुआ था मैं, एंड आई गॉट द आंसर। नेचर इज़ गिविंग मी द आंसर। व्हेन यू आस्क समथिंग टू द नेचर, नेचर रिप्लाइज यू बैक, इट गिव्स यू ऑसम आंसर। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया हुआ है एंड आई एम रेडी फॉर माई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एंड मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि अगर आप अपने बिजनेस की, अपने पॉलिटिक्स की, एज ए पॉलिटिशियन आप हो या आप सोशल वर्कर हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू रिक्वायर्ड अ गुड प्लानिंग, एंड फॉर प्लानिंग यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे मैंने अपने आप को कट ऑफ किया और मैं आज इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है दोस्तों, और यहाँ से बहुत सी चीज़ें लेके जा रहा हूँ, एंड डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी in my future, my projects and my everything. Hey friends, रात का समय है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा सन्नाटा है यहाँ पे, एंड आई एम वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि जो रात होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, कि हम ये अंधेरा जो है, ये जो घना अंधेरा है, ये कुछ सिखाता है इंसान को दोस्तों। ये क्या सिखाता है पता है आपको? पता है कि जब भी लाइफ में कुछ नाउमीदी आती है तो हमें सुबह का इंतज़ार करना चाहिए, यानी हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब ये अंधेरा छट जाएगा। आई लव दिस, क्या कहते हैं ना, ये अंधेरे को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और ये जो मैं आज चल रहा हूँ यहाँ पे, इस शांत जगह पे, इस शांत वातावरण पे मैं चल रहा हूँ, और मैं नोटिस कर रहा हूँ एक चीज़ कि ये जो जगह है यहाँ पे अगर आप अंधेरे से खुद से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आप अपने आप के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, आप खुद से मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता, यानी यू एंड यू ओनली। आप खुद से बात कर सकते हो। और दोस्तों मैं कहता हूँ ना हमेशा कि आपका सबसे अच्छा दोस्त है आई, मी एंड माई सेल्फ, यानी मैं खुद हूँ। और उसके लिए आपको खुद से मिलना बहुत ज़रूरी है, और जब आप खुद से मिलोगे तो डेफिनेटली खुद को पाओगे।